नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रत्यय के प्रकार तथा उन प्रकारों को पहचानने के हमने नियम पढ़े थे, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि प्रत्यय की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमने कुल 8 नियम पढ़े थे। आज हम उन नियमों को व्यावहारिक रूप प्रदान करेंगे। आज हम उदाहरण द्वारा समझेंगे कि हम प्रत्यय की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रत्यय की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज प्रत्यय का भाग 2 लेकर के हम आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मूल शब्द की पहचान किस तरह से की जा सकती है, और अन्य जो नियम हैं उनके उदाहरण प्रस्तुत करके आज हम उन नियमों को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर प्रत्ययों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि मूल शब्द की पहचान किस तरह से की जा सकती है। पहला, मूल शब्द की पहचान करने के लिए जो पहला हमारा नियम है वो यह है कि कुछ प्रत्यय है वो स्वर से शुरू होते हैं। तो स्वर से शुरू प्रत्यय, जो प्रत्यय स्वर से शुरू होते हैं उनको किस तरह से पहचाना जा सकता है। जैसे हमने शब्द लिया पढ़ा, दूसरा पढ़ाकू और पढ़ाई, ये 3 शब्द हमने लिए हैं। इसमें से हम देख सकते हैं जो पढ़ा है उसके अंदर जो मूल शब्द है वो आपके पढ़ है, और पढ़ हलंत है ढे, और इसके पीछे जो बचा है वो आ बचा है, इसलिए पढ़ धन आ पढ़ा हो गया। तो पढ़ यहाँ पर मूल धातु है, मूल शब्द है, तो मूल शब्द की पहचान करना जरूरी है। दूसरा पढ़ाकू, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं पढ़ मूल शब्द है और यहाँ पर आकू प्रत्यय है। पढ़ा के अंदर आ प्रत्यय और पढ़ाकू के अंदर आकू प्रत्यय। अगला लेंगे पढ़ाई, और यहाँ पर भी पढ़ शब्द है और मूल शब्द है पढ़, और आई यहाँ पर प्रत्यय है। तो हम देख सकते हैं कि एक ही मूल शब्द में यहाँ पर देख सकते हैं मूल शब्द एक ही है, पढ़ पढ़ पढ़। तो पढ़ यहाँ पर एक ही मूल शब्द, और अलग अलग प्रत्ययों से अलग अलग शब्द बना है। आ प्रत्यय लगाने से पढ़ा, आकू प्रत्यय लगाने से पढ़ाकू, और आई पढ़ाई प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है पढ़ाई। इसलिए एक ही प्रत्यय, एक ही मूल शब्द से अलग अलग प्रत्यय लगा करके अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी स्वर से शुरू हो रहे हैं। जैसे देखिए आ स्वर है, आकू स्वर है, आई स्वर है। इन प्रत्ययों में जितने भी मूल शब्द होंगे वो हलंत होंगे। जैसे पढ़ यहाँ पर हलंत है, हलंत आया हुआ रहेगा। जो प्रत्यय स्वर से शुरू होते हैं उनके सभी मूल शब्द हलंत होंगे, और जिन मूल शब्दों के पीछे हलंत लगा हुआ या जो मूल शब्द हलंत वाले हैं उनके सभी प्रत्यय स्वर के ही होंगे, स्वर से शुरू होने वाले ही होंगे। तो स्वर से शुरू होने वाले प्रत्ययों की इस विशेषता यह है, मूल शब्द हलंत होगा और प्रत्यय स्वर से शुरू होगा, और जो प्रत्यय स्वर से शुरू होगा उनका मूल शब्द हलंत होगा। अगला नियम देखते हैं, व्यंजन से शुरू प्रत्यय। जो प्रत्यय व्यंजन से शुरू होते हैं उनकी पहचान किस तरह से की जा सकती है। देखिए शब्द है जलज, नीरद और पानदान। हमने 3 शब्द लिए हैं, जलज लिया है, नीरद लिया है और पानदान लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो जलज शब्द है वो कैसे बना है। वो बना है जल धन जैसे, अज नहीं है, जल है, यहाँ पर ले हलंत नहीं है, ले पूरा है। तो पूर्ण रूप से मूल
शब्द यहाँ पर जल है, बिना हलंत का है, और इसका जो प्रत्यय है वो जय है, जो कि व्यंजन से शुरू होता है। और व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्ययों का जो मूल शब्द है वो 20 स्वर युक्त होगा। जो स्वर युक्त मूल शब्द होगा उसका प्रत्यय व्यंजन से शुरू होगा। दूसरा देख सकते हैं नीरद, नीर का अर्थ भी जल होता है, और दे यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है और शब्द बना नीरद। और यहाँ पर अद नहीं है, केवल दे है। नीर पूरा शब्द है, नीर के अंदर रे हलंत नहीं है। अगला शब्द है पान दान। यहाँ पर पान अलग शब्द है और दान प्रत्यय अलग है, ने हलंत नहीं है। तो पान और दान, तो यहाँ सभी उदाहरणों में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो जलज है, जलज जल धन जय से बना हुआ है, ले हलंत नहीं है, ले पूरा है, और जो जय है वो आपके प्रत्यय है, वो स्वर से शुरू नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है जो मूल शब्द हलंत नहीं है उनका जो प्रत्यय है वो व्यंजन होगा, व्यंजन से शुरू होगा, स्वर से शुरू नहीं होगा। जैसे नीरद में भी लिखा हुआ नीर, हलंत नहीं है तो ये व्यंजन है प्रत्यय। पान दान के अंदर ने हलंत नहीं है तो दान व्यंजन से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्ययों की पहचान यही है कि मूल शब्द स्वर युक्त होगा। अगला देखते हैं नियम, 3 नंबर नियम है मूल स्वरूप की पहचान। हम मूल स्वरूप की पहचान करके भी प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर मूल शब्द क्या है और प्रत्यय कौन सा है। कई बार प्रत्यय के प्रभाव से मात्राएं बदल जाती है, कुछ छोटी मात्राएं बड़ी हो जाती है और कुछ बड़ी मात्राएं छोटी हो जाती है। संस्कृत कुछ ऐसे 7 प्रत्यय जिनके प्रयोग से मात्राओं में वृद्धि होती, तो हम मूल स्वरूप की पहचान करके पता कर सकते हैं कि कौन से प्रत्यय कारण किस मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। तो हमें उस मूल स्वरूप के परिवर्तन की जानकारी भी होनी चाहिए, जो कि हम आगे प्रत्यय पढ़ते समय पढ़ेंगे। तो देखते हैं शब्द है दानव, लौकिक और यहाँ सादृश्य। ये जो 3 शब्द है यहाँ पर हम देख सकते हैं दान धन वे, दान धन वे, तो दानव तो बन जाता है, लेकिन वे और दान का क्रम से जो संयोग हो रहा है वो संयोग किसी अर्थ को नहीं प्रकट कर रहा है। इसलिए दानों का विशेष अर्थ है यहाँ पर। तो दानों का विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए हमें उसके मूल शब्द को रखना पड़ेगा, वो मूल शब्द जो इस दानव शब्द का अर्थ प्रकट करता हो, और फिर हम प्रत्यय की पहचान करेंगे। उसी प्रकार लौकिक जो शब्द है, लौकिक कोई मूल शब्द नहीं हो सकता और के प्रत्यय नहीं निकल सकता, इसलिए यहाँ पर जो मूल शब्द है वो लोक है। लोक के अंदर मात्रा औ की नहीं होकर के ओ की आती। उसी प्रकार सादृश्य, सादृश्य जो शब्द है यहाँ पर उपसर्ग मिल सकता है, सेव उपसर्ग दृश्य के अंदर, लेकिन ये सेव का सा कैसे हो गया, सा उपसर्ग नहीं है। तो हम इसके मूल स्वरूप की पहचान करेंगे। तो देखिए जो दानव शब्द है वो कैसे बना है, वो बना है धनु, और इसके अंदर ए आपके प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमने पहले पढ़ा जो स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय हैं उनका मूल शब्द हलंत होगा, लेकिन अगर हलंत नहीं है तो वो कुछ विशेष अर्थ के अंदर प्रयुक्त होता है। जैसे धनु शब्द लिखा हुआ है और इसके अंदर ए लगा हुआ है, तो धनु का पुत्र दानव, तो धनु के अंदर ए लगने से दानव, यहाँ पर दे में प्रथम स्वर की मात्रा में वृद्धि हुई है ए प्रत्यय लगने से। उसी प्रकार लोक शब्द है और इक प्रत्यय लगा हुआ, इक प्रत्यय का भी जब प्रयोग होता है तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि होती है, प्रथम वर्ण में वृद्धि हो जाती है। प्रथम वर्ण का जो स्वर है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे लोक धन इक लिखा हुआ है तो लोक का लौ हो जाए, ओ का औ हो जाएगा, तो लौकिक इक लगने से ये
प्रत्यय व लौकी। उसी प्रकार सादृश्य तो शब्द है सदर्श, धन ये सदर्श शब्द है और ये प्रत्यय लगा है जिसमें से पूरा है। ये प्रत्यय लगने से अंतिम जो वर्ण है उसमें से स्वर हट जाता है और प्रथम जो आपके शब्द या मूल शब्द का वर्ण है उसके अंदर एक स्वर की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ए है तो आ हो जाता है और आ है तो औ हो जाता है। सदर्श धन ये सदर्श धन ये का सादृश्य, तो ये पीछे लग गया, तो ये प्रत्यय का प्रभाव है। तो इस तरह से मूल स्वरूप की हमें पहचान करनी होगी। दानों के अंदर मूल शब्द दनु है, दान नहीं है। लौकी के अंदर मूल शब्द लोक है और सादृश्य के अंदर मूल शब्द सदर्श है। और ये प्रत्यय के प्रभाव से मूल शब्द में कुछ परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन की पहचान करके हम प्रत्यय में मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग कर सकते हैं। जब तक ये परिवर्तन की पहचान नहीं होगी तब तक हम प्रत्ययों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाएंगे या प्रत्ययों के बारे में हम क्वेश्चन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमने 3 तरीके पढ़े हैं। एक तो स्वर से शुरू प्रत्यय की पहचान, उसमें मूल शब्द की पहचान जरूरी है। ये व्यंजन से जो शुरू प्रत्यय होते हैं उनमें भी मूल शब्द की पहचान जरूरी होती है, लेकिन स्वर और व्यंजन से तो प्रत्यय शुरू होते हैं। जैसे ये व्यंजन से भी शुरू है और ए और ई के स्वर से भी शुरू है, लेकिन फिर भी इनका मूल शब्द नज़र नहीं आता है। इसलिए मूल शब्द की पहचान करने के लिए, उसके मूल स्वरूप की पहचान करने के लिए, जो उसमें परिवर्तन हुआ उसकी पहचान करना भी जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ ऐसे प्रत्ययों का अध्ययन करना पड़ेगा जिनके कारण उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो हम मूल शब्द के मूल स्वरूप की पहचान करके भी प्रत्ययों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो प्रत्यय के बारे में विशेष रूप से पढ़ने के लिए उसके मूल स्वरूप की पहचान होना जरूरी है। अगला नियम है प्रत्यय से शब्द का जुड़ाव। अब प्रत्यय से शब्द का जुड़ाव भी देखना होगा। कई बार संधि होती है और कई बार संयोग से ही प्रत्यय का जुड़ाव हो जाता है, उसको भी पहचानना जरूरी है। तो इसके लिए हम शब्द ले रहे हैं। पहला है मलिन, दूसरा मानव और तीसरा है लड़कों। तो यहाँ पर जो मानव शब्द है वो मनु शब्द मूल शब्द है इसका, लेकिन इसका जुड़ाव किस तरह से हुआ वह मूल स्वरूप पहचान में भी पढ़ सकते हैं और इसका जुड़ाव भी देख सकते हैं। इसके अंदर भी इसको पढ़ेंगे। मलिन के अंदर मल धनिन, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, केवल संयोग से मलिन शब्द बना, लेके ऊपर ई की मात्रा लगा दी और ये मलिन हो गया। दूसरा मनुधन है, तो ये मानो कैसे हो गया, ऊ की मात्रा कैसे हट गई, ऊ कहाँ चला गया। तो कुछ प्रत्यय से हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। मात्राओं में वृद्धि भी होती है और मात्राओं में कमी भी होती है। जैसे यहाँ पर मे के अंदर एक जगह आ की मात्रा हुई, जबकि ने की जो मात्रा है मनु ऊ की मात्रा वो हट गई है। तो हम प्रत्येक का जो जुड़ाव है वो इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से जुड़ाव होता है उसका। तो यहाँ पर जो वे प्रत्यय हैं, यहाँ वे होगा। अगला है लड़कों, लड़क धन ओ, लड़क के अंदर जो शब्द है का वो हलंत है और ओ लगने से लड़कों शब्द हो गया। यहाँ से सीधी सीधा संयोग है, कोई संधि नहीं है। तो प्रत्यय के साथ मूल शब्द का जो जुड़ाव है उसकी भी हमें पहचान करनी होगी। कहने का तात्पर्य यह है, तो हम सीधे सिंपल तरीके से अगर देखें सीधा सीधा, तो स्वर से जो शुरू प्रत्यय हैं उसका मूल शब्द सीधा दिख जाएगा, फिर व्यंजन से शुरू जो प्रत्यय उनका मूल शब्द भी सीधा दिखेगा। लेकिन जो ये 2 प्रकार है, मूल स्वरूप की पहचान और शब्द प्रत्यय जुड़ाव, इसमें आपको कहीं मूल शब्द सीधा दिखाई नहीं देगा। विभिन्न नियमों द्वारा आपको मूल शब्द ढूंढना होगा। जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को पहचान होगा, तभी हम प्रत्येक बारे में विस्तार से पढ़ पाएंगे। तो आगे हम कुछ प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। वो प्रत्यय देखिए, ये 4 ही नियम हैं जो प्रत्ययों के बारे में हमें कुछ सिखा सकते हैं। प्रत्येक बारे में इनको ध्यान में रख करके हम विशेष जानकारी जुटा सकते हैं।
देखिए शुरू करते हैं प्रत्यय। पहला है मूल शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो कि हमने अभी पढ़ा है मूल स्वरूप की पहचान, तो उसके लिए ये जानकारी जरूरी है कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके कारण मूल स्वरूप में वृद्धि होती है। जैसे इक, ये, ए, ई, ऐ, ये जो 5 प्रत्यय हैं इनके द्वारा इनके मूल शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। जो प्रथम स्वर है उसके अंदर वृद्धि होती है 5 प्रत्ययों के अंदर। तो ये 5 प्रत्ययों में जानकारी में रखने होंगे। इक, ये, ए, ई और ऐ, इन प्रत्ययों का जब प्रयोग होता है तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। और वृद्धि किस क्रम में होती है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए इक गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय इक है और इसका प्रयोग करने से जो ए है, अगर मूल शब्द है उस मूल शब्द का जो प्रथम स्वर है अगर वो ए है तो वो ए का आ हो जाता है। दूसरा है शब्द ले रहे हैं हम, जैसे अंग धन इक, अंग शब्द है और इक हमने लिया है तो शब्द होगा आंगिक, ए का आ हो रहा। अर्थ धनिक आर्थिक, ए का आ हो रहा। हृदय धनिक हार्दिक, जैसे देखिए शब्दों का निर्माण। प्रयोग धनिक प्रायोगिक, प्रयोग धनिक का प्रायोगिक होगा। धर्म धनिक धर्म का धार्मिक होगा। मनस धनिक मानस होगा, मानसिक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अंग धनिक का आंगिक, यहाँ पर जो ए है उसका यहाँ पर आ हो गया, ए का आ एक प्रत्यय के प्रयोग से। फिर है अर्थ धनिक, यहाँ पर ए का आ हो गया, एक जोड़ने से आर्थिक हो गया। हृदय धनिक हार्दिक, हृदय का एक जोड़ने से हृ का हा हो गया और रे ऊपर चला गया, हे हलन था उसके अंदर आ की मात्रा जुड़ी तो हार्दिक। और प्रयोग धनिक प्रायोगिक, प्रा हो गया प्रायोगिक। धर्म धनिक धार्मिक, मनस धनिक मानसिक। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं जो ये ए है इसका आ हो जाता है। ये अर्थ के अंदर ए है तो अर्थ का ए जोड़ने से आ हो, ए का आ होने से आर्थिक हो गया। हृदय का हार्दिक, प्रे का प्रायोगिक, धर्म का ध्येय का धार्मिक हो गया और मनस का मानसिक हो गया। तो यहाँ पर ए का आ हो रहा है। अगला देखिए, अगर आ है तो आ ही रहता है। अगर आ आया हुआ है तो आ का आ ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आरंभ धनिक, काया धनिक, न्याय धनिक, भाषा धनिक, राजनीतिक धनिक, साहस धनिक, व्यापार धनिक। यहाँ पर हमने शब्द लिए आरंभ, काया, न्याय, भाषा, राजनीति, साहस, व्यापार। ये जो हमने 7 शब्द लिए हैं इन 7 शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ा है और इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि आ का आ ही रहता है, इसलिए आरंभ का आरंभिक होगा, काया का कायिक, न्याय का न्यायिक। यहाँ पर संयोग से सीधा सीधा एक की मात्रा जुड़ रही और कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे भाषा का भाषिक, राजनीति का राजनीतिक, साहस का साहसिक और व्यापार का व्यापारिक। यहाँ पर हम देखते हैं कई लोग राजनीति का राजनीतिक कर देते हैं, राजनीतिक, क्योंकि एक प्रत्यय के प्रभाव से जो यहाँ पर प्रथम मूल शब्द का प्रथम स्वर है उसमें परिवर्तन होता है। जबकि नीति राज के साथ शामिल है, राजनीति, इसलिए राजनीति मूल शब्द है और मूल शब्द में राम में अगर परिवर्तन होगा तो होगा नी के अंदर नी का ई का ऐ नहीं होगा। कई लोग ई का ऐ कर देते हैं, राज का राजनीतिक कर देते हैं, जो कि मूल शब्द नीति नहीं है। नीति धनिक होगा तो नैतिक होगा,
लेकिन राजनीति मूल शब्द है, तो राजनीति पूरा शब्द आ गया, इसके अंदर रा प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है, बीच वाले में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर राजनीतिक शब्द होगा, राजनीतिक नहीं होगा। साहस धनिक साहसिक, व्यापार धनिक व्यापारिक, तो हम देखते हैं प्रथम स्वर में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ है तो आ का ही रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल एक की मात्रा जुड़ रही है। तो अगर आता है आपके मूल शब्द के प्रथम या आरंभ के अंदर, तो आ का आ ही रहता है, जबकि अगर ए आता है तो ए का आ हो जाता है। आगे देखेंगे कुछ इस तरह के परिवर्तन और होंगे। देखिए शब्द ले रहे हैं, इक गुणवाचक वही तद्धित प्रत्यय है, जबकि अब तीसरा नियम है इसका, अगर ई आया हुआ और ई आया हुआ है और ए आया हुआ है तो ई और ए का ऐ हो जाता है, ये तीनों का एक ही होगा ऐ। जैसे इंद्रिय धन इक शब्द लिया है, दिन धनिक और जीव धनिक, नीति धनिक, एक धन एक, देव धनिक, ये हमने शब्द लिए हैं। इनमें से हम देखते हैं जो इंद्रिय शब्द है ई है, यहाँ पर ऋस्व ई है और इसमें ई जोड़ा तो ई का ए हो जाता है, इंद्रिय का ऐन्द्रिक हो गया। अगला है दिन शब्द है, ई यहाँ पर मात्रा रूप में आया हुआ है, तो यहाँ पर मात्रा रूप में परिवर्तन होगा, तो दिन का दैनिक हो गया। अगला है जीव धन इक, जो जीव शब्द आया हुआ है वो बड़ी ई की मात्रा है, यानी गुरु ई है, तो यह मात्रा रूप में है तो मात्रा रूप में परिवर्तन होगा, जीव धन इक का जैविक हो गया। अगला है नीति धनिक, जैसे हमने पहले राजनीति में पढ़ा था, राजनीतिक नहीं होगा, लेकिन नीति यहाँ पर मूल शब्द और नीति शब्द का प्रथम जो स्वर है वो ई है, तो ये ई का ऐ होगा, तो इसलिए नीति धन ई का नैतिक होगा। अगला एक धन एक, एक आया हुआ तो यहाँ पर ऐ हो जाएगा, एक का ऐ हो जाएगा और एक एक बनेगा, एक धन एक का एक एक। अगला है देव धनिक, ए आया हुआ ऐ आया हुआ है तो ऐ का ऐ रहेगा, यहाँ पर देव ए आया हुआ तो ए और एक देविक, देवधनी का देविक ए का ऐ हो गया। अगर ऐ आएगा तो ऐ का ऐ रहेगा, जैसे आ का आ रहा वैसे ऐ का ऐ रहेगा, देवधनी का देविक। अगला है 4 नंबर नियम, अगर उ ओ आया हुआ है तो इन तीनों का औ हो जाएगा। अगर उ ओ का परिवर्तन औ में होगा, वो शब्द है वो देखिए उद्योग धनिक। अगला शब्द बुद्धि धनिक, शब्द लेंगे भूगोल धनिक, मूल धनिक, योग धनिक, लोक धनिक। ये जो हमने मूल शब्द ये शब्द लिए हैं, इसके अंदर हम देखते हैं उद्योग, जो ये उद्योग है उ है और उ का औ हो जाएगा, तो उद्योग धनिक का औद्योगिक, उ का औ में परिवर्तन हो गया और वो का वही शब्द एक प्रत्यय जुड़ा है। उसी प्रकार बुद्धि धनिक का बौद्धिक हो गया, भूगोल धनिक भौगोलिक। अगला मूल धनिक मौलिक, योग धनिक यौगिक। अगला लोक धनिक लौकिक। तो हम उन 5 प्रत्ययों में से पढ़ रहे हैं जिनका प्रयोग करने से मूल शब्द के प्रथम स्वर में मात्राओं में वृद्धि होती है। वृद्धि वाले ये प्रत्यय 5 प्रत्यय हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इनमें से एक प्रत्यय इक है और एक प्रत्यय का जो परिवर्तन है वो 4 तरह से होता है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। अगला 5वां परिवर्तन है, अगर री आया हुआ है तो री का आर हो जाएगा। जैसे ग्रस्त धनिक है, गारस्तिक, गे का गा हो गया गारस्तिक, ग्री री आया हुआ है तो यहाँ पर जो हलंत है, जैसे हृदय धन एक हार्दिक हुआ है, वैसे ही जो री की मात्रा लगी हो ये उस री की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा जिस मूल
शब्द के प्रथम व्यंजन में मात्रा लगी हुई रही कि उस व्यंजन में वृद्धि होगी, गारा स्टिक होगा, तो यहाँ पर रे ऊपर चला जाएगा। जिस वर्ण में री की मात्रा लगी उस वर्ण की मात्रा में वृद्धि होगी। जैसे हृदय दैनिक हार्दिक, यहाँ पर शब्द है हृदय, हे हलंत है, री का रे हो जाएगा। और जो आपके व्यंजन है हलंत है उसके अंदर आ की मात्रा लगे, इसलिए यहाँ पर आर लिखा हुआ है। यानी कि जो हलंत है उसके अंदर आ की मात्रा और री का रे तो आर। उसी प्रकार हृदय दैनिक का हार्दिक, तो ये 5 तरह का परिवर्तन पढ़ लिया हमने एक प्रत्यय का। अगला प्रत्यय लेंगे, ये 5 परिवर्तन ही होंगे सभी प्रत्ययों के अंदर, और उनमें से हमने एक प्रत्यय पढ़ लिया है। अगला प्रत्यय हम लेंगे ये तदित प्रत्यय, ये के अंदर भी इस प्रकार के परिवर्तन होंगे, लेकिन हम आगे के जो प्रत्यय हैं उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जो आपको 4 नियम बताए हैं और उन नियमों के उदाहरण देख करके एक प्रत्यय पढ़ाया। आप इसको विस्तार से समझिए। पहले ये समझने के बाद आपको अगले जो प्रत्यय वो आसानी से समझ में आएंगे। इसलिए ये जो तद्धित प्रत्यय हैं ये आपको पहले पूरा नियम कंठस्थ हो जाएंगे, आप उसके आदी हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अगले वीडियो में ये तद्धित प्रत्यय के साथ साथ में अन्य प्रत्ययों का भी अध्ययन करेंगे और उसके बारे में विस्तार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर